Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, scholars, ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आज मैथमेटिक्स की क्लास 9th और 10th के लिए, चूँकि गवर्नमेंट की जो नई स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें क्लास 9th में भी मैथमेटिक्स इंक्लूड कर दी गई है, फिजिक्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। तो मैथमेटिक्स के शुरू के 5 चैप्टर है सिवाय चैप्टर नंबर 3 के, वो 9 और 10 दोनों में कंबाइन है। तो चूँकि मैट्रिक के जो बच्चे होंगे वो तो अपनी मैथ्स पढ़ेंगे पूरी बुक, लेकिन जो 9th के बच्चे हैं वो तकरीबन 8 से 9 चैप्टर वो मैट्रिक की बुक में पढ़ेंगे, जिसको बुक 1 का नाम देंगे। तो जो दोनों क्लासों में कॉमन चैप्टर्स हैं, जो सेम चैप्टर्स हैं, तो उनके लिए हम कंबाइंड लेक्चर भेज दिया करेंगे। ये जो सेट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर, ये 9 और 10 दोनों के लिए मुश्तरका तौर पर होगा, दोनों का कंबाइन होगा। यानी कि जितना भी काम करवाया जाएगा वो 9 के हवाले से भी होगा और इंशाल्लाह ताला मैट्रिक के हवाले से। तो जब इंशाल्लाह फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली आपको अपना काम करवाया जाएगा और अपना काम करवाया जाएगा, उसके लिए हम आपको भी बात लेके चलेंगे। सेट्स की डेफिनेशन आप लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वाज़ेह अशिया का जो इज्तिमा होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वाज़ेह अशिया, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जिसमें किसी किस्म का कोई शुबा ना हो, जिसके तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हों और जो सबके लिए यकसा हो, उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से मुराद इसमें आप जब कोई भी चीज़ लिखेंगे, सेट ऑफ मॉडल की बात करते हैं, सेट A इक्वल टू A E I O U। अब ये सब के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर सही है, इसमें कोई और चीज़ के अलावा नहीं आ सकती। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि भी आपका अंग्रेजी से शुरू होने वाला जो नाम है, क्लास में जो बच्चे बैठे हैं सबके अलग अलग नाम आएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, सबके अलग अलग आएंगे। फेवरेट कंट्री, फेवरेट सिटी, फेवरेट जगह, फेवरेट फूड, ये तमाम चीज़ें जो इसमें आते हैं, पसंद नापसंद या काबिलियत वगैरह है, तो फिर उस सेट के ज़ुमरे में वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड होगा जो कायनात में हर जगह हर वक्त सबके लिए यकसा हो, सबके लिए काबिल कबूल हो। सेट को लिखने के तरीक़ेकार है कि सेट को हम कैसे लिखते हैं। सेट का सबसे पहला कि सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का इजहार कैसे करेंगे। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से सेट को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेकेंडली, सेट के जो एलिमेंट्स या तो वो नंबर होंगे, आदाद होंगे, या फिर अल्फाबेट्स, अगर अल्फाबेट होंगे तो फिर स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे। सेट के इन एलिमेंट्स को एनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है कर्ली ब्रैकेट में, दरमियानी ब्रैकेट में उसको बंद किया जाता है। सेट के हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाया जाता है, लाइन कॉमा बिटवीन ईच एलिमेंट, कॉमा। इसी तरह सेट में कभी भी नंबर की डिवीजन नहीं होगी। नो डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। और नंबर 6 जो है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नो मैटर। ये मैटर नहीं करता कि आपने सेट की तरतीब क्या रखी, ए ई आई को तो आपने तरतीब से लिखा है, 1 2 3 है, 2 3 1 है, कोई भी तरतीब हो तो तरतीब एलिमेंट्स के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ की बुनियादी शराइत है कि सेट को लिखा जाता है, शुरू किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेट के एलिमेंट्स अगर नंबर ना हो और अल्फाबेट्स हो तो स्मॉल अल्फाबेट्स। सेट के एलिमेंट को इनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट में, हर एलिमेंट के बिटवीन कॉमा अप्लाई किया जाता है। सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, रिवीजन एलिमेंट्स की नहीं होगी और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 8 इक्वल टू 3 4 5 अभी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 345। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ तो इसके 2 एलिमेंट्स हो गए, पहले एक ही एलिमेंट था 345, कॉमा से एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, तकसीम हो जाती है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं 3 and 45।
अगर मैं कॉमा यहाँ अप्लाई करता हूँ तो अभी दो एलिमेंट्स है, लेकिन एलिमेंट्स चेंज हो गए 34 एंड 5। लेकिन यहाँ मैं कॉमा लगाता हूँ तो तीन एलिमेंट हो गए 3, 4 एंड 5। अब अगर मैं इसकी तरतीब चेंज करता हूँ 4, 3, 5 करता हूँ तो मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप लोगों ने कुछ बुनियादी सेट्स के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स है तो सेट्स है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट क्लास 8 में पढ़ चुके 1 2 3 4 5 6। तमाम पॉजिटिव एलिमेंट्स जो 1 से स्टार्ट हो कुदरती आदाद या फिर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह अगर आप ये नंबर 0 से स्टार्ट करें, 0 इंक्लूड करें तो ये कहलाता है होल नंबर। इसी तरह अगर आप इसमें प्लस माइनस भी इंक्लूड करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, अगर 0 हो फिर +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो ये कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर इवन नंबर के जो सेट हैं जो 2 के टेबल में आते हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, प्लस माइनस हो और पॉजिटिव इवन नंबर। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव इवन नंबर हो सकता है एंड सो, ठीक है। 0 भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है इवन नंबर में, क्योंकि जितने भी इवन नंबर है 9 के बाद, जैसे 10 है, 20 30 40 50 एंड सो ऑन, जिसके नंबर जिसके आखिर में 0 आता है, तो 0 जिस नंबर के आखिर में आता है, अगर 0 को शुमार करें तो 0 की वजह से वो इवन नंबर बन रहा है, तो 0 भी इवन नंबर में ही काउंट होगा। इस तरह ऑड नंबर का सेट, पॉजिटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो 2 के टेबल में 9। इवन नंबर और पॉजिटिव नंबर का जो यूनियन होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। और इवन और नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो यूनियन बनेगा वो आपका सेट ऑफ इंटीजर बनेगा। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन। तमाम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, जब 1 में हो तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रैशनल नंबर का सेट, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर के एलिमेंट्स को आपस में प्लस माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में तो आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इनको डिवाइड करते हैं, मसलन मैं लिखता हूं 2 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 3, वो तमाम नंबर जो डिवीजन की फॉर्म में इसको शॉर्ट में कहते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में अगर लिखे हुए हो, दोनों यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है या इंटीजर भी हो सकता है, तमाम नंबर जो रेशो की फॉर्म में आए, ठीक है, डिवाइड आपस में, तो वो तमाम सेट्स एलिमेंट्स कहलाते हैं रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। तो ये एमसीक्यू जो बाजू बात आते हैं, आपसे कहा जाता है कि दिस इज द सेट ऑफ डैश, आप लिखेंगे होल नंबर का सेट है, ठीक है। होल नंबर की पहचान आपने करनी शुरू के चरण से, फिर प्राइम नंबर का आपसे पहचान पूछ सकता है, या आपसे कहा जाएगा कि इसमें कौन सा सेट प्राइम नंबर का है या कौन सा सेट नेचुरल नंबर का है, कौन सा सेट होल नंबर का है। साथ से आपको दे दीजिए कि आप इसमें सेट की पहचान करनी है। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो तमाम चीजें जो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, उसके ऐसे रिवीजन करवा के थोड़ा सा लिंक बना के मेरे पास क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्योंकि तमाम बुनियादी बातें इसमें इस्तेमाल होगी, तो बुनियादी बातें आपके माइंड में, आपके जहन में हो। यूनियन कहते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट, दो सेट को कंबाइन करना, दो सेट को आपस में यकजा करना, ये कहलाता है यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट में से कॉमन एलिमेंट्स निकालना। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट है 1 3 5 7 9,
एंड बी हमारे पास है 2 4 6 7 8 एंड 10। अब अगर मैं इन दोनों का मैं यूनियन बनाना चाहूँ, ए यूनियन बी, तो आप लिखेंगे 1 3 5 7 9 यूनियन बी के एलिमेंट आएंगे 2 4 6 7 8 और 10। अब ए यूनियन बी मेरे यहाँ से 1 आ गया, तो वहां से 2 आ जाएगा, ताकि तरतीब से लिखने में आपको आसानी होती है। 1 2 आ गया, मेरे यहाँ से 3 आ गया, फिर 4 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, 6 आ गया, 7 दोनों में है, 7 दोनों में लिखा एक ही बार जाएगा क्योंकि 7 नंबर रिपीट नहीं होते, तो वहां से 8 ये 9 और ये 10, ये हमारे पास दोनों का यूनियन बन गया। यूनियन दरअसल इन दोनों सेट इसके सब सेट होंगे, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट पाए जा रहे हैं, मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों सेट की कॉम्बिनेशन है बेटा, ये दोनों सेट्स की कॉम्बिनेशन है। इसी तरह अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना चाहो, इंटरसेक्शन भी, तो इन दोनों में आप क्या करेंगे बेटा, यूनियन की जगह आप इंटरसेक्शन की साइन लगा देंगे, यूनियन की जगह साइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट निकालना। यहाँ पे जो मुझे कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है वो ओनली 7 है, तो 7 हमारा आंसर है। लेकिन बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पे 7 ना होगा, तो याद रखिएगा कि अगर आप गौर करें, दिस इज सेट ऑफ ऑड नंबर, शुरू के जो 5 ऑड नंबर है और ये शुरू के 5 इवन नंबर है, तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ, इंटरसेक्शन मालूम करना चाहूँ, तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं, नल सेट है। अगर दो सेट में से कोई भी चीज कॉमन ना हो, कोई एलिमेंट एक जैसा ना हो, तो उसे कहा जाता है नल सेट। ठीक है, कैसे बेटा, नल सेट, यानी कि जो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना पाया जाता हो उसे नल सेट कहा जाता है। और नल सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो ये तरीका है और या आप ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं, ये साइन लगाते हैं, फाई कहलाती है, PHI फाई में आप कभी भी सेट की अलामत नहीं लगाएंगे। ये नल सेट के लिए जो कहते हैं कि भाई सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है, तो नल सेट के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करते हैं नल सेट के लिए, तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएगा, फाई की साइन नहीं आएगी, और जब फाई की साइन लगाएंगे तो फिर कर्ली ब्रैकेट जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं नल सेट को रिप्रेजेंट करता हूँ इससे, ये रॉन्ग है, नल सेट ये गलत है। इसी तरह आज बच्चे लिखते हैं कि नल सेट लिख दिया 0, फिर कोई 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 0 भी एक एलिमेंट है, हम होल नंबर में पढ़ चुके हैं, 0 यहाँ पे एक नंबर है, अपनी कीमत रखता है, तो ये भी नल सेट नहीं है, ये भी नल सेट नहीं है। नल सेट यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये दो नल सेट है, इसके अलावा बाकी कोई भी नल सेट नहीं कहलाएगा। तो नल सेट का बात होता है जब दो सेटों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, like I said in our set B, if यहाँ पे बेटा A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and B is equal to 1 3 5 7 8 9 and 10। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा A minus B, find A minus B and B minus A, दो मालूम करनी, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाता है। तो सबसे पहले बेटा A minus B जब मालूम करेंगे, A के एलिमेंट्स आएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड माइनस B के एलिमेंट्स 1 3 5 7 8 9 10। माइनस में आप जाहिर सी बात है 1 से 1 कैंसिल होगा,
कैंसिलेशन होती है, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। 8 जैसे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। अब जिस सेट में से माइनस किया जा रहा है, वहां पे क्या क्या बच रहा है वो जरा देखिए आप। 2 बच रहा है बेटा, 4 बच रहा है और 6। हमारे पास a माइनस बी का जो आंसर है वो 2, 4 और 6 है। यहां क्या बच रहा है इससे मैं कोई सरोकार नहीं। सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो नहीं लिखे जाएंगे। अगर यहाँ पे फिर सारे के सारे नंबर कैंसिल हो जाते और यहाँ कुछ बचता तो आंसर कहलाता नल सेट, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अगर यहाँ कोई एलिमेंट बच रहा हो पहले सेट में तो आप पहले सेट में एलिमेंट्स लिखेंगे। इसी तरह मैं मालूम कर रहा हूँ b माइनस a, पहले b के एलिमेंट्स आएंगे 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, फिर माइनस a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कैंसिलेशन तो उसी नंबरों की होगी जहां पे कैंसिल हुए, क्योंकि दोनों ही नंबर कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स 1 से 1 कैंसिल बेटा, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल एंड 7, 8 कैंसिल। अब यहां पर क्या वहां देखिए, वहां तो 2, 4, 6 ही बचेगा, लेकिन सेकंड एलिमेंट्स नहीं लिखने, सेकंड सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखने, बल्कि पहले सेट में बचने वाले एलिमेंट्स लिखने, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि 9 और 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आता है, बाजू बात पूछा जाता है कि a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। a माइनस b और b माइनस a कभी भी बराबर नहीं होते जब तक के unless a is equal to b ना हो। a और b अगर a और b बराबर होंगे तो ऐसी सूरत में फिर a माइनस b और b माइनस c दोनों बराबर आएंगे। लेकिन जनरल फॉर्म में, जनरल हालत में अगर a और b दो डिफरेंट सेट हो तो a माइनस b और b माइनस a कभी भी बराबर नहीं होता, दोनों का आंसर कभी भी इक्वल नहीं होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे इंशाल्लाह फिर हम पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस टॉपिक को मज़ीद करेंगे। ठीक है, अस्सी अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।